बिहार से ज्यादा दिल्ली में हलचल है और इस हलचल ने कहीं ना कहीं मजबूर किया है नरेंद्र मोदी को, जो पहले से ही मजबूर हुआ करते। क्या वो बदलाव हुआ या नरेंद्र मोदी उस बदलाव करने में पिछड़ गए हैं? जो परिवर्तन की बात कही जाती थी, वो परिवर्तन निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार से बात करने की जरूरत महसूस है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर सबकी नजर है। इसको तराजू पे रख करके तौला जरूर जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं और भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर है। आज के भीतर की बात में हम आपको इम्पैक्ट बताने जा रहे हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं बांकीपुर के चुनाव के रिजल्ट के बाद। और ये संभावनाएं पटना से होते हुए सीधे दिल्ली पहुंची हैं और दिल्ली के बाद इस जीत हार के आंकड़े ने पूरे देश भर को कहीं ना कहीं एक सोच दे दिया है। क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल खेलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीना पहले, 100 दिन पहले जो फैसला किया था, उस फैसले को बदलने की जरूरत है? क्या होगा? क्योंकि बांकीपुर का रिजल्ट आने के बाद दिल्ली में हलचल ज्यादा बढ़ी है। बिहार से ज्यादा दिल्ली में हलचल है और इस हलचल ने कहीं ना कहीं मजबूर किया है नरेंद्र मोदी को, जो पहले से ही मजबूर हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि 12 साल के अपने शासनकाल में यह पहली ऐसी घटना है जहां नरेंद्र मोदी बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उनको जरूरत पड़ रही है मित्रों कहने की। सोशल मीडिया पर आते हैं, युवाओं से बात करने लगे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी, जो 12 साल पहले एक सोच के साथ आए थे, एक विजन के साथ आए थे और देश के लोगों ने उन्हें भरपूर प्यार दिया था, भरपूर समर्थन दिया था और इस देश में एक बदलाव की बात की थी, क्या वो बदलाव हुआ या नरेंद्र मोदी उस बदलाव करने में पिछड़ गए हैं? क्योंकि एक चुनाव अगर इतना ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, प्रभावी हो सकता है, उसके परिणाम इतने प्रभावशाली हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से एक चिंतन का समय जरूर आ गया है। और खास करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो परिवर्तन की बात कही जाती थी, वो परिवर्तन निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। एक प्रशांत किशोर की जीत और भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ में हार के बाद अब यह चर्चा हर आमो खास के जुबान पर है कि बिहार में क्या फिर से सत्ता परिवर्तन होगा। उससे भी बड़ी बात कही जा रही है कि क्या बिहार का ये एकमात्र सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से चल रही है और उस तैयारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी पहले से चल रही है, उस तैयारी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना पूरा जो कहा जाता है बाउंड्री जो है वो कसने की तैयारी कर चुकी है, जातीय समीकरण के आधार पर हो या फिर किसी और मामले पर। आपने देखा भी होगा कि चिराग पासवान की पूरी टीम उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू कर चुकी है। यानी कि नीतीश कुमार के बाद जो जदयू का हाल है या फिर नीतीश कुमार के बाद जो एनडीए का हाल हुआ है, इसमें थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करूंगा। आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि बांकीपुर हारते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार से बात करने की जरूरत महसूस हुई? बंद कमरे में घंटों दोनों की बातचीत हुई और इस बातचीत में क्या कुछ निकल के सामने आया? सीधी तौर पे बहुत बड़ा कोई परिवर्तन तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको शुरू से बता रहे थे कि नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी का यह पहला चुनाव है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर सबकी नजर है। इसको तराजू पर रख करके तौला जरूर जाएगा और वो काम अब शुरू हो चुका है। यानी नीतीश कुमार की अब्सेंटी में भारतीय जनता पार्टी का खुद से लड़ा गया चुनाव, इतना मैनेजमेंट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था, लेकिन प्रशांत किशोर का मैनेजमेंट उस पर भारी पड़ गया। मैंने आपको बताया था कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने मैनेजमेंट का गुर भाजपा को भी सिखाया। हालांकि भाजपा पहले से जानती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आती थी, अपने दम पर सत्ता में नहीं आती थी। लेकिन प्रशांत किशोर ने जैसे ही अपनी बुद्धि, विवेक,
अपने तर्कस से तीर निकाल करके संधान किया, नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हुए। 2014 में जो गुण सीखा उसका 2015 में उसी भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से चेकमेट करके बिहार में प्रशांत किशोर ने बताया कि ही इज अ मास्टर। अब यहां आकर के उन्होंने महागठबंधन को एकजुट किया और महागठबंधन में धूर विरोधी नीतीश और लालू को एक मंच पर ले आए, कांग्रेस साथ में थी। ये सारी परिस्थितियां, सारी कहानी आप जानते हैं। क्या वही प्रशांत किशोर का जो तेवर था बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को, महागठबंधन के लोगों को दिख गया है? क्या एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने यहां जो बीज बोया है उसका फल, उसका अंकुर क्या देश भर को प्रभावित करेगा? इसका स्वाद सभी लेंगे। इस बात को कहने के लिए मजबूर इसलिए होना पड़ा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात, लंबे समय से नीतीश कुमार दिल्ली में है, सदन जब से शुरू हुआ है तब से नीतीश कुमार हैं, लेकिन मुलाकात बांकीपुर चुनाव के बाद हुई है। अगर ये पहले हुई होती तो इस बात को समझा जा सकता था कि नीतीश कुमार को अभी भी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन हारने के बाद नीतीश कुमार को खोजना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस हार से भीतर ही भीतर टूटी पड़ी है। हालांकि ये सवाल तो कई लोगों से पूछे गए होंगे, जिन जिन लोगों को यहां जिम्मेवारी दी गई थी। मैंने आपको बताया भी था कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट नजर आई थी, बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस किसने बनाया था? क्योंकि जो स्टार प्रचारकों में कुछ नाम थे, उसके फायदे पहले मिले थे। परिस्थिति के हिसाब से जहां सुई की जरूरत हो वहां तलवार से काम नहीं चलता है। और बांकीपुर के चुनाव में आपके लोगों ने जिस तरह का चुनाव प्रचार किया वो सबसे अलग था। इस चुनाव प्रचार में, चुनाव में सीधे तौर पे ये देखने को मिल गया था कि क्या कुछ होगा। प्रशांत किशोर खुद चुनाव में उतर गए हैं तो उनके सामने मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करनी होगी, लेकिन हल्के में प्रशांत किशोर को लिया गया, या फिर भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि प्रशांत किशोर यहां थोड़ा सा ऊपर आए। हालांकि हारना कोई चाहता नहीं है, लेकिन ये मजबूर करता है सोचने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कैजुअली एक उम्मीदवार उतारा, उसे बैठा करके दूसरा उम्मीदवार उतारा, यहीं से लड़ाई बहुत कमजोर हो गई थी। यह फैसला किसने लिया? क्या नरेंद्र मोदी का यह फैसला था? अमित शाह का फैसला था? नितिन नवीन का फैसला था? सम्राट चौधरी का फैसला था? या फिर संजय सरवगी का फैसला था? फैसला तो कहा जा रहा है सामूहिक था। तो फिर इतना बड़ा मिस्टेक, इतना बड़ा फैसला सामूहिक कैसे लिया जा सकता है? इस पर भी चर्चा निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में होगी। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यह है कि क्या यह चुनाव और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अपने गढ़ में हार उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगी? क्या नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत बिहार में फिर से एक बार बड़े ट्विस्ट की तरफ संकेत कर रही है? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है, जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, जो जनता दल यूनाइटेड के लिए जीते थे, मरते थे, सोते थे, उठते थे, बैठते थे, आज उन लोगों का मनोबल टूटा है और वो जनता दल यूनाइटेड को बिखरता हुआ देख रहे हैं। तो क्या कोई बड़ी कहानी रची जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के माध्यम से अपने विरोधियों को समाप्त कर रही है? मैं ये बात कह रहा हूं तो बहुत रिस्क लेके कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पिछले इतिहास को मैंने देखा है, पिछले 12-13 सालों का। उसमें अपने सहयोगियों को पहले मान सम्मान देना, फिर धीरे से उनके पर कतरते जाना और अंत में उन्हें समाप्त करके खुद सत्ता का शीर्ष पर बैठ जाना। अब यहां बिहार में भी जो सबसे बड़ा हर्डल था उसको भी कहीं ना कहीं हटा दिया गया। नीतीश कुमार के हटते ही भारतीय जनता पार्टी को खुला आसमान मिला, लेकिन जैसे ही उस पर उड़ान भरना शुरू किया, चारों तरफ बादलों में घिर गए और टकरा गए। परिस्थिति फिर टाइम फेस और नीतीश कुमार के शरण में फिर चले गए। बात यही नहीं है, बात इससे भी बड़ी है। मैं इसके बाद जो आपको एक एपिसोड लेकर के आऊंगा, जो देश ही नहीं दुनिया भर की नजरों में है, एक ऐसा कानून जिस कानून के लाने की
प्रक्रिया जैसे शुरू हुई वैसे ही अमेरिका जैसा, जिसे नरेंद्र मोदी अपना सबसे करीबी मानते हैं, मित्र मानते हैं, उस अमेरिका ने आपत्ति दर्ज की है, उस अमेरिका ने उस कानून के आने से पहले ही क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। तो निश्चित रूप से परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, सरकार के विरुद्ध लोगों का गुब्बार गुस्सा सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पे ही नहीं, पटना की सड़कों पे जिस तरह से हुआ, और पटना छोड़िए ना जी, बिहार के अलग अलग शहरों में जिस तरह का हुआ, वो साफ बताता है कि गुस्सा चरम पर है। मैंने सुबह ही बताया था आपको, कल ही बताया था कि जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, प्रशांत किशोर के साथ एक तो वो लोग जुड़े जिन्हें जेएनजी कहा जा रहा है, उस आंदोलन के लोग प्रशांत किशोर की जीत पर जश्न मना रहे हैं, जो दिल्ली के जंतर मंतर पे थे और बिहार के अलग अलग जिलों में थे, वो भी जश्न मना रहे हैं। यहां तक कि मिथिला से जुड़े लोग जो मिथिला की मांग कर रहे थे, मिथिलांचल की मांग कर रहे थे, वो एक बड़ा चंक जो है आकर के प्रशांत किशोर के साथ खड़ा हो गया है। और प्रशांत किशोर को लेकर के विपक्ष का पॉजिटिव जो देखने को मिल रहा है, उनका सोच, ये भी एक बड़ी बात है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रशांत किशोर जीते हैं और कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया है, हम तो आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, हमने तो वो नंबर भी बता दिया था 60,000 का, कि प्रशांत किशोर 60,000 वोट लेकर के आ रहे हैं। अब जो परिस्थिति बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार छोड़िए ना, दिल्ली छोड़िए ना, सबसे बड़े राज्य में कहीं ना कहीं एक संकट से घिरता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान कितना इस संकट से उबार पाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान की पूरी टीम उत्तर प्रदेश में पंडित पासी पासवान का नारा लेकर के घुस गई है। इस बांकीपुर में वो सारे जातीय समीकरण, सारे सामाजिक समीकरण टूट गए। लोगों ने सिर्फ एक बात पर वोट किया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का विकल्प चाहिए, और जो विकल्प भारतीय जनता पार्टी सामने थी उसको लेकर के कहती थी कि उसे जिताएंगे। जिस डर से लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, वो डर ही समाप्त हो गया। प्रशांत किशोर एक विकल्प के रूप में सामने आए। मैंने कहा भी था, कई लोगों ने इस बात के लिए मुझे अप्रिशिएट भी किया है, कई लोगों ने फोन करके बताया कि नहीं, आपने तो बहुत अच्छी बात कही है। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि क्या नीतीश और लालू का विकल्प मिल गया है, जिसका इंतजार बिहार की जनता को लंबे समय से था। कहीं ना कहीं ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाला समय कुछ अलग होगा, और बिहार का ये बांकीपुर का जो रण था, इसे जीत करके कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने उत्तर प्रदेश में एक चिंता, एक टेंशन, एक थ्रेट, एक हर्डल जरूर खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या इंपैक्ट होता है, लेकिन नीतीश कुमार से नरेंद्र मोदी की बातचीत इस बात की तरफ इशारा करती है कि चिंताएं तो बढ़ी हैं। चिंताएं कई सेक्टर में है, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर, सारी जगहों से आप जीत करके चले आएंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने पास आते हैं, जैसे मोर वाली बात है कि मोर इतना सुंदर नाचता है, लेकिन जैसे ही नाच खत्म करके उसका पैर पर नजर पड़ता है तो सारा उसका खुशी जो है काफूर हो जाता है। वही बात हुई है। बिहार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, और यहां से क्या कुछ निकल के आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।